बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अपनी बुक का पेज नंबर 27 ओपन करें। इस पेज को ऑब्जर्व करें। फ्रैक्शंस। मरियम है, वो एक स्मॉल केक, बर्थडे केक बॉट करती है और उसको कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। किस पार्ट्स में? इनको सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है। ये एप्पल्स के 2 पार्ट्स हैं, ये बर्गर के 2 पार्ट्स हैं, ये केक के 2 पार्ट्स हैं, ये कंप्लीट पूरा केक है। इन फिगर्स को ऑब्जर्व करें और देखें यहां पर क्या चीजें हुई हैं। फिर हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। 2 पार्ट्स ऑफ एन एप्पल, 2 पार्ट्स ऑफ अ केक, 2 पार्ट्स ऑफ अ बर्गर। ये चीजें आप खाते हुए हैं। चले जरा बोर्ड की तरफ आए, वहां पर हम लोग फ्रैक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं और कुछ फिगर्स आपने अपनी बुक के ऊपर देखी हैं कि उन फिगर्स को हम लोग किस तरह डिवाइड कर रहे हैं। जरा आप गौर से देखें कि फ्रैक्शंस होती क्या हैं और हम लोग बेसिकली इनको किस लिए यूज करते हैं। हम लोग डिवीजन के लिए यूज करते हैं। डिवीजन किस पर्पस के लिए कि कोई भी चीज आपके पास गिवन होती है उसको डिफरेंट पार्ट्स में आपने डिवाइड करना होता है। सपोज देखें आपके पास फ्रैक्शंस। सपोज मैं एक सर्कल लेता हूं, ये है मेरे पास। आपने ऑब्जर्व करना है, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक पार्ट में शेडेड कर लेता हूं और दूसरा जो है अनशेडेड होता है। ये फ्रैक्शंस विद फिगर्स के साथ हम लोग इसको करते हैं। ये हमारे पास एक फिगर है, ये सर्कल है। अब यहां पर देखें कि अगर मेरे पास टोटल पार्ट्स इसके कितने हैं, 2 है। 1 शेडेड है और 1 अनशेडेड है। एंड अनशेडेड 1। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शन का मतलब यह है कि हम लोग चीजों को डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। डिवाइड किस तरह करते हैं? इनटू इक्वल पार्ट्स। कोई भी एक कंप्लीट आपके पास चीज है उसको आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। अगर उनमें से इक्वल पार्ट्स नहीं है, अनइक्वल है, तो वो फ्रैक्शंस नहीं है। फ्रैक्शंस की डेफिनेशन फुलफिल नहीं होती। If you divide a whole object into equal parts, then you are doing fractions. अब कैसे? अब मैंने इस सर्कल को या इस राउंडेड शेप को, ऑब्जेक्ट को, राउंडेड शेप फिगर को मैंने क्या किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब 2 पार्ट्स जो हैं, एक पार्ट मैंने शेड कर दिया और दूसरा मैंने अनशेडेड रहने दिया। अब जब मेरे पास ये जो शेडेड टोटल पार्ट्स हैं वो इसके 2 हैं, हम लोगों ने एक होल शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके बाद एक शेड रहने दिया और दूसरा अनशेडेड था। अब जो अनशेडेड पार्ट है या शेडेड पार्ट है उसको राइट करने का जो तरीका है हम लोग इस तरह राइट करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है ये डिवाइड करती हैं चीजों को। फ्रैक्शन इक्वल टू शेडेड पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट, होल ओवर अनशेडेड पार्ट, सॉरी अनशेडेड नहीं, टोटल पार्ट्स ऑफ
ऑब्जेक्ट और फिगर हम लोग यूज कर सकते हैं। जब आप अनशेडेड के लिए कर रहे हैं, ये शेडेड के लिए किया, अनशेडेड के लिए भी सेम होगा। एक चीज आपने ऑब्जर्व करनी है, आप अपने घर में डिफरेंट थिंग्स को इसी तरह डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में। अब मेरे पास एक फिगर है, ये एक स्ट्रिप है या ये एक ब्लॉक है। क्या आपने ऑब्जर्व करना है, क्या ये एक फ्रैक्शन में है? इसके टोटल पार्ट्स तो मेरे पास ये है, मुझे नहीं पता टोटल पार्ट्स इसके कितने, 2 पार्ट्स हैं। क्या मैं इसको राइट कर सकता हूं फ्रैक्शन में? इसको राइट कर सकता हूं? क्या फ्रैक्शन होगी इसकी? नहीं, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है कि आप होल ऑब्जेक्ट को, ये आपकी बुक के ऊपर भी लिखी हुई है, वहां पर जो फर्स्ट पेज जिस पे हम लोग स्टडी कर रहे थे, या हम लोग एप्पल्स और बर्गर्स और उसके बाद हम लोग केक्स वाली एग्जांपल्स को कंसीडर कर रहे थे, उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। उसके साइड पे कॉर्नर पे डेफिनेशन लिखी है कि इफ अ होल ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। इक्वल का मतलब जहां पर तो कोई इक्वल नहीं है, दोनों जो है वो डिफरेंट इनकी वैल्यूज है, तो इस वजह से ये आपके पास ये फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन की फर्स्ट कंडीशन है कि आपके पास इक्वल होने चाहिए। और इसी को जिस तरह ये आपके पास शेडेड पार्ट वाली थी, इसको अगर मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में राइट करना हो, कैसे राइट करूंगा? एफ फॉर फ्रैक्शन इक्वल टू शेडेड पार्ट कौन से हैं? 1 और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2। तो ये आपके पास एक कंप्लीट फ्रैक्शन बन जाती है, और इसको मैं 1/2 भी कहता हूं। इसको 1/2, ये इसकी वर्ड्स फॉर्म है। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट या फिगर है मेरे पास इस तरह की, ये फिगर है, अब ये फर्स्ट 2 पार्ट्स में है, देखिए जरा, 1 शेडेड है और दूसरा अनशेडेड है। शेडेड पार्ट और ऊपर वाले शेडेड पार्ट को हम लोग नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले टोटल पार्ट्स को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये आपने याद रखना है, और ये बुक के ऊपर भी आपने हम लोगों ने दिया हुआ है। यहां पर देखें, नोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर कि आपके पास ये शेडेड पार्ट है इस स्ट्रिप का, और ये दोनों की जो साइज है ये सेम है दोनों साइडों पे, शेडेड और अनशेडेड। ये 2 पार्ट्स में एक ब्लॉक जो है वो डिवाइड हुआ है। अब इसको अगर मैं यहां पर और यहां पर, तो ये मेरे पास 4 पार्ट्स बन गए। 4 इक्वल पार्ट्स मींस कि इसको मैं इस तरह रीड कर सकता हूं, 2 शेडेड पार्ट हैं और 2 अनशेडेड, मींस के टोटल पार्ट्स कितने हैं आपके पास? 4 हैं, और जो शेडेड पार्ट हैं वो आपके पास ये 2 हैं। तो अब आपके पास क्या बना? 4। तो इस चीज को जो मैं राइट कर सकता हूं, मैं इस तरह भी राइट कर सकता हूं, 2/4। ये चीज आपने नोट करनी है। सिमिलरली अगर मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। सपोज ये सर्कल है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 1 शेडेड पार्ट है, तो इसको किस तरह राइट करेंगे? ये सोचें, टोटल पार्ट्स कितने हैं? F इज इक्वल टू टोटल पार्ट 3, 1 इज शेडेड, इसको हम लोग 1/3 कहते हैं। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक के ऊपर हैं, चलिए उनको कंसीडर करते हैं और उनको देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी बोर्ड पे भी डिस्कस किया, वहां पर कुछ फ्रैक्शंस बनाने की कोशिश की, और मैंने कुछ फिगर्स से भी आपको सिखाने की कोशिश की, डिफरेंट फिगर्स से, कि किस तरह फ्रैक्शन को हम लोग बनाते हैं। एक चीज आपने नोट करनी है कि जो फ्रैक्शन होती है वो इक्वल पार्ट्स होती हैं होल। अगर कोई भी नंबर जो है उसको मैं, मतलब यानी कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉक्स है,
ये कंप्लीट है, ये कलर्ड पार्ट है इसके, ये सारे का सारा जो है वो कलर्ड पार्ट है। तो इसको मैं कंप्लीट कहूंगा, कंप्लीट बॉक्स और कंप्लीट और होल ऑब्जेक्ट। अगर इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और उसमें से एक पार्ट में शेड कर दूं, आपने यह भी बोर्ड पे सीखा था कि जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो ये होते हैं 1 और 2, और शेडेड पार्ट कौन सा है, ये। तो हम लोग इसको इस न्यूमेरल फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये जो हाफ पार्ट है इसको मैं कहूंगा हाफ 1/2। आपने एक चीज ऑब्जर्व करनी है, अगर मेरे पास ये हो, क्या ये फ्रैक्शन है? ये आपने ऑब्जर्व करना है। ये मैं कैसे राइट कर सकता हूं? इसको फ्रैक्शन राइट कर सकता हूं? नहीं। 2 पार्ट्स में क्या है? ये 1/2 है। इसमें भी तो 2 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट, बट पार्ट्स आर नॉट इक्वल। हमारी डेफिनेशन का पर्पज ये है कि पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। यह डेफिनेशन है। फर्दर स्मॉलर छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। और इस पार्ट को हम लोग आपको यह भी बताया नोमिनेटर कहते हैं, नोमिनेटर। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको डिनोमिनेटर, जो नोमिनेटर होता है। जिस तरह आप यहां पर आकर देखें ए पार्ट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन विद फिगर्स, आपके पास ये एक रॉड है, फुल बार है, ये कंप्लीट है। और इसी बार को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, देखें जरा, ये बार है, ये 1 है। इसी को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। अगर मैं फर्दर इसी बार को आगे डिवाइड कर दूं 4 पार्ट्स में, देखें ये 1/4, हर पार्ट जो है वो 1/4 पार्ट कहलाएगा। सिमिलरली फर्दर डिवीजन आगे हम लोग मूव कर सकते हैं। फर्दर डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, द शेडेड पार्ट बिकम नंबर 4 एंड द टोटल पार्ट्स बिकम नंबर 16। इनमें फर्दर हम लोग आगे मूव कर देते हैं, विच कैन बी रिटन एज द 4/16। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करते हैं तो आपके पास ये 1/4 ही बन जाता है, जिस तरह ये चीज बनी है। इसी तरह हम लोग सर्कल्स के ऊपर कर लेते हैं, इसी तरह हम लोग स्क्वायर के ऊपर कर लेते हैं। डिफरेंट बार्स होती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पिज्जा वाली एग्जांपल है, पिज्जा को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। और ये चीज आपने याद रखनी है, फ्रैक्शन क्या है। और ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अंदर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान में एक बार होती है, इस बार को हम लोग फ्रैक्शन बार कहते हैं। चलें अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए। वहां पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एग्जांपल्स कुछ करनी है। ऑब्जर्व करें, राइट द फॉलोइंग शेडेड पार्ट एज अ फ्रैक्शन। ऑब्जर्व करें, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और उसके बाद इनके न्यूमेरिकल फॉर्म में राइट कर देना है, जिस तरह ये राइट किया हुआ है। शेडेड पार्ट कौन से हैं? दिस वन शेडेड, वन शेडेड पार्ट और दिस वन। हाउ मेनी शेडेड पार्ट्स? 3/4, टोटल पार्ट्स 4। Similarly, example number 25, you need to complete this. आपके पास टोटल पार्ट कितने हैं और 2 शेड कर दें। इसी तरह टोटल पार्ट कितने? 8, 3 शेड कर दें। इनको आपने राइट करना है, जिस तरह आपने एग्जाम्पल नंबर 24 में किया है। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। वर्कबुक आए, आपने अपनी मदर के साथ ये एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है, ये वाली, और इनको आइडेंटिफाई करना सीखना है। ये केक है, बर्थडे केक है, और मदर के साथ आपने ये डिवाइड करके डिफरेंट पार्ट्स में, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको 4 पार्ट में ही डिवाइड करें।
आप 5 पार्ट में जितने भी आपके घर के फैमिली मेंबर्स हैं उनमें आप उतने पार्ट्स बना सकते हैं और उनको डिफरेंट पार्ट्स में राइट कर सकते हैं, जिस तरह इस मदर और स्टूडेंट ने किया हुआ है। बिल्कुल सेम लाइक आपने ये घर पे काम करना है। और फिर आपने ये एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट करनी है, ये स्लाइसेस वाली, शेडेड स्लाइसेस, नॉन शेडेड स्लाइसेस एंड सो ऑन, यू नीड टू डू। नेक्स्ट पेज पे आए होमवर्क के लिए, पेज नंबर 30 एंड 31 देखें जरा। इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स हमने पहले भी किए हैं। एक्सरसाइज आपकी 1C है, स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू दैट आपने ये होमवर्क कंप्लीट करना है। जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए तो आपने ये स्कूल में भेज देना या खुद टीचर को चेक करवा देना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, राइट द करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट। यू नीड टू राइट ओनली फॉर शेडेड पार्ट इंस्टेड ऑफ नॉन शेडेड पार्ट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शेयर द गिवन फ्रैक्शन। जो न्यूमेरिकल फॉर्म दी हुई है उसको फिगर्स में शेयर कर देना है। आगे चले, वर्कबुक पे आए, पेज नंबर 26 और ये पेज आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये होमवर्क का काम है आपका।